ओके, सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैथमेटिकल मेथड्स। तो एज यू नो, फिजिक्स में देयर आर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, तो आपको बहुत सारा मैथमेटिक्स भी लगने वाला है। फिजिक्स करने के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है, और मैथ्स मतलब पूरा का पूरा 11-12 का मैथ्स नहीं लगता हमको कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमको लगने वाली है, जैसे वेक्टर्स, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन। तो जितना मैथमेटिक्स हम लोगों को लगने वाला है फिजिक्स के लिए, तो वी विल बी टेकिंग दैट in this chapter number 2, mathematical methods. Before going into details, हम mathematical tools सीखने से पहले, डिटेल जाने से पहले, let us look at what we have learned in first chapter. पहले चैप्टर में अगर आपको याद होगा, फिजिकल क्वांटिटीज, अगर आपको याद है मैंने बताया था व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग विच यू कैन मेजर, जो कुछ आप मेजर कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं। मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको, लाइक टाइम, लाइक मास, लाइक स्पीड, लाइक डिस्टेंस, लाइक फोर्स, व्हाटएवर यू कैन मेजर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो इन चैप्टर नंबर 1 हमने इस फिजिकल क्वांटिटी के 2 क्लासिफिकेशन किए थे। हमने बोला था कि फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड एज नंबर 1 fundamental physical quantity, number 2 derived physical quantity. So physical quantity is anything which can be measured, और इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से होते हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर मुझे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे इंस्ट्रूमेंट लगेगा, मुझे स्केल लगेगा, यस, बट स्केल इज एन इंस्ट्रूमेंट, अ डिवाइस व्हिच हेल्प्स यू टू टेक रीडिंग्स, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, लेंथ टाइम पे डिपेंड करता है क्या? ऐसा कभी होगा कि 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस अभी 10 सेंटीमीटर है और 2 दिन के बाद 11 सेंटीमीटर है? नहीं। या फिर ऐसा कभी होता है क्या, 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको टाइम की जरूरत है? नहीं, राइट। वी डोंट नीड टू डिपेंड ऑन टाइम, वी डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटीज को हमने बोला था फंडामेंटल। So fundamental quantities were those physical quantities which do not depend on any other quantity for their measurement. टोटल SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे थे जो फंडामेंटल है: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। ओके, फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या था? डिराइव्ड क्वांटिटीज वेयर क्वांटिटीज which depend on fundamental quantities for their measurement. Example, speed. स्पीड मेजर करने के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए मुझे वेलोसिटी और टाइम दोनों की जरूरत पड़ेगी, राइट। फोर्स मेजर करने के लिए मुझे मास और एक्सेलरेशन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, वेलोसिटी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम से डिराइव हुआ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम से डिराइव हुआ, फोर्स मास और एक्सेलरेशन से डिराइव हुआ। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वेयर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which depend on other physical quantities for their measurement. तो अगर मैं रफ बोलूं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी की जरूरत नहीं है इनको, दे कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड ऑन देयर ओन, ओके। बट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन फंडामेंटल फॉर देयर मेजरमेंट। तो एग्जांपल, यहाँ पे मैं 1-2 एग्जांपल मेंशन करता हूँ, लाइक डिस्टेंस, लाइक टाइम, लाइक मास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। यहाँ पे भी 1-2 मेंशन कर देते हैं, जैसे वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन, और यू कैन से फोर्स। सो दीज आर सम फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाउ अब ऐसा है, पहले चैप्टर में आपने फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड।
अब सेकेंड चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, राइट? ओके, तो अब ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव्ड हो, ओके, दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। उसमें से एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर, राइट? सो एनी फंडामेंटल और derived physical quantity can be further classified into two types, scalar और वेक्टर। ओके, तो मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं बिकॉज एग्जाम्पल्स मेक्स फिजिक्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू, अगर हमको 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है, मान लो मैंने एक स्केल लिया, मैंने यहाँ पे 0 सेट किया स्केल का और यहाँ पे रीडिंग आ गया 5 मीटर, 5 मीटर, राइट? 5 मीटर मतलब 5 इज अ नंबर जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मीटर इज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, और ये स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट हमने पहले चैप्टर में देखा है। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब हम क्या करते हैं, हम 1 मीटर का रॉड बनाते हैं, फिर हम 1 मीटर के रॉड से कंपेयर करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 टाइम्स ऑफ दैट रॉड विच वी हैव कॉल्ड स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड होना चाहिए, राइट? मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर में इन डिटेल बताया है कि स्टैंडर्ड क्या होता है। मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया था कि जब आप मास मेजरमेंट करते हो, तो कभी सब्जी लेने गए होंगे, राइट? उनके पास एक वेट बैलेंस होता है, आपने बोला 1 किलो आलू दे दो, व्हाट डू डू इज वेट बैलेंस के एक साइड में वो 1 किलो का स्टैंडर्ड रखेंगे, फिर दूसरे साइड में दे विल कीप फिलिंग पोटैटोस जब तक वो लेवल बैलेंस नहीं हो जाता। तो उन्होंने पोटैटो का वेट एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया, वो स्टैंडर्ड है 1 किलोग्राम। ओके, तो वैसे ही लेंथ मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड है 1 मीटर। ओके, तो अब जब हम 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, हमको मिल गया 5 मीटर, मतलब हमको मिल गया अ नंबर 5 एंड अ यूनिट विच इज स्टैंडर्ड विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मेरे हाथ का लेंथ 1 मीटर, नहीं बोल सकते। मेरे हाथ का लेंथ 1 मीटर तो छोटे बच्चे का हाथ छोटा होगा, 1 मीटर तो मानेंगे नहीं हम लोग। तो ये जो स्टैंडर्ड होता है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड चाहिए होता है, ये सब हमने देखा है ऑलरेडी। ओके, एनीवेज, बोलने का मतलब ये है कि मेरे पास जो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस था, या फिर मान लो मेरे पास एक रॉड था, मान लो आई हैड अ रॉड, मुझे इस रॉड को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है, मुझे इस रॉड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इस रॉड का लेंथ मान लो है 5 मीटर, या फिर इस रॉड का मास है मान लो 10 किलोग्राम। ओके, राइट? तो हमने एक नंबर लिया जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, उसके साथ में एक यूनिट एसोसिएट कर दिया हमने, तो इस रॉड का कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हमें एक नंबर की जरूरत पड़ी अलॉन्ग विथ सम यूनिट, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा यूनिट तो होगा। टाइम है तो सेकंड है, लेंथ है तो मीटर है, डिस्टेंस मतलब मीटर, मास है तो किलोग्राम है, स्पीड है तो मीटर पर सेकंड है। यूनिट तो हमेशा रहने वाला है बिकॉज यू आर लर्निंग फिजिक्स। मैथ्स, जब हम लोग मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो यू मे और मे नॉट राइट दिस नंबर, मतलब ये यूनिट आप लिखोगे नहीं लिखोगे अलग बात है, बट इन फिजिक्स हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो मुझे इस रॉड का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए एक नंबर की जरूरत पड़ी अलॉन्ग विथ अ यूनिट। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को आप बोलते हो स्केलर। ओके, तो अ फिजिकल क्वांटिटी which can be completely described by
कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय अ नंबर, या फिर उसको उस नंबर को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। A physical quantity which can be completely described by its magnitude alone is called as scalar physical quantity, right? Example, if I ask you हमारा क्लास कितने टाइम चलता है, तो आप बोलोगे 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स, राइट? तो आपने क्या बताया, जस्ट नंबर, मैग्नीट्यूड, राइट? आपने टाइम इंटरवल बताया, आपने ऐसा बोला क्या 45 मिनट्स ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन का काम ही नहीं है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको सिर्फ एक नंबर से मिल पाता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को here onwards we will call them as scalar quantities. So they do not need direction for their complete specification. मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो हम एक सिटी है ए सिटी और दूसरा सिटी है बी सिटी। हम ए सिटी से बी सिटी जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, जैसे नासिक टू मुंबई, राइट? गुड। तो अब I can tell this in two different ways. I can say the distance between Nashik and Mumbai is roughly 200 kilometers, roughly 200 kilometer. So 200 is a number, magnitude, kilometer is a unit, okay, right? या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता था, to go from Nashik to Mumbai you have to travel a distance of 200 kilometer in north direction, in south direction, in northwest direction, in northeast direction. तो जब आप नंबर के साथ एक डायरेक्शन भी यूज करते हो to give complete information about a physical quantity, that quantity is called as vector physical quantity. तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, यू नीड अ नंबर, मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। यूनिट तो हमेशा होगा ही, वो स्केलर हो वेक्टर हो, फिजिक्स है ना, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी है ना, यूनिट तो होने ही वाला है, यूनिट विल बी देयर ऑलवेज एंड ऑलवेज, राइट? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ एक नंबर की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की जरूरत है, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत है। सो इफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। देखो प्रॉब्लम यही है कि व्हाई देयर इज फोबिया ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स से डरते क्यों? क्योंकि हम रियल लाइफ से कनेक्ट ही नहीं करते। यू नीड टू लर्न हाउ टू कनेक्ट फिजिक्स विद रियल लाइफ। गाड़ी तो सब चलाते होंगे, इवन इफ यू आर नॉट इन लीगल एज। मुझे पता है कि लीगल एज में नहीं भी है तो हमारे यहाँ पे हर कोई रूल तोड़ के गाड़ी चलाता ही, राइट? या फिर अभी कभी चलती हुई गाड़ी में बैठे होंगे, वो एक मीटर होता है जो आपको कुछ वैल्यूज बताता है, वो लिखा होता है उस पर 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, ऐसा लिखा होता है, उसको बोलते हो स्पीडोमीटर। तो देयर आर लाइक जीरो मार्किंग से लेके 120, 180, 150 डिपेंडिंग ऑन व्हीकल टू व्हीकल, ऐसा रीडिंग होता है उस पर, राइट? ऑफ कोर्स द स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर, ओके, राइट? तो चलती गाड़ी में हमने यहाँ पे देखा, मान लो ये रीडिंग दे रहा था 60 किलोमीटर पर आवर। इस मीटर को स्पीडोमीटर ही क्यों बोलते हैं? Why don't we call this as velocity meter? इसको स्पीडोमीटर ही क्यों बोलना है? क्योंकि ये आपको डायरेक्शन बताता है क्या? ये आपको बताता है क्या 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन? नहीं। अगर ऐसा कोई हमारे पास डिजिटल मीटर है, कुछ गाड़ियों में होता भी है विद कंपास, उसमें डायरेक्शन भी पता लगते हैं आपको, तो उसको आप वेलोसिटी मीटर बोलोगे, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है
ईस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है, जो भी डायरेक्शन होगा वो, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द रियल लाइफ एग्जांपल। तो आपकी गाड़ी पे नॉर्मली, टू व्हीलर्स पे, फोर व्हीलर्स पे नॉर्मली जो मीटर लगा होता है उसको बोलते हो स्पीडोमीटर, नॉट वेलोसिटी मीटर, बिकॉज इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट स्पीड एंड नॉट डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। तो रफली टू सम अप, मैंने अभी तक आपको क्या बताया उसको इन शॉर्ट अगर बोलने जाए, पहले चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे थे फंडामेंटल, मतलब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरमेंट के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिराइव्ड, मतलब ये जो क्वांटिटी है डिराइव्ड वो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है फॉर देयर मेजरमेंट। अब फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल हो या डिराइव्ड हो, उनको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो स्केलर या वेक्टर। स्केलर मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एक नंबर की जरूरत है सिर्फ, you need only one number, that is called as scalar physical quantity. Vector, to completely specify a given physical quantity, if you require magnitude matlab number as well as direction, then such a physical quantity is called as vector physical quantity. Okay, all right, तो इतना information आपको होना चाहिए। Now those who are attending this live session for the first time, you must know कि what is the pattern here. मैं एक concept को introduce करता हूँ, उसको repeat करता हूँ, और फिर हम लोग यहाँ पे उसी के बारे में लिखते जाते हैं, so that is third revision. So we will first introduce scalar quantity, we will write down about scalar quantity, और हम बाद में फिर vector quantity को वापस repeat करेंगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका चैप्टर नंबर 2 का, स्केलर एंड वेक्टर। मैथमेटिकल मेथड्स में आपको स्केलर्स एंड वेक्टर सीखना है, और उसके बाद और एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमको सीखना है, वो बाद में आएगा। तो स्टार्ट ऑफ विथ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, बी इट फंडामेंटल और डिराइव्ड, fundamental or derived, can be classified as number 1 scalar quantity, और इन शॉर्ट आप स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ स्केलर्स भी बोलते हो, स्केलर्स। ओके, तो एज आई टोल्ड यू, पहले हम डिफाइन कर लेंगे इसको। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely described by their magnitude alone are called as scalar quantities. So physical quantities which can be completely described by their magnitude alone, मतलब एक नंबर की जरूरत है बस, are called as scalar quantities. So point number 2, as I told you, scalar quantities or scalars are specified by a number, number मतलब magnitude, by a number, magnitude, and a unit, okay, good. Example, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 points A and B
कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ नंबर, या फिर किसी भी दो सिटी का डिस्टेंस, या मेरे घर तक उस बाजार का डिस्टेंस। आई विल जस्ट से 200 मीटर है, 300 मीटर है, 400 मीटर है, ऐसा बोलते हैं ना। वेल बाय द वे ऑल्सो यू शुड नो, ये इंटरेस्टिंग चीज है। जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर कमिंग बैक टू योर सिटी, फिर सिटी के बाहर ऐसा एक माइलस्टोन लगा होता है, उस पर लिखा होता है कि यहाँ से नासिक 100 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, यहाँ से धुले 10 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3, जो भी होगा। तो ये डिस्टेंस मेजर कहाँ से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा सिटी है धुले, फॉर एग्जाम्पल ओके, आई एम लाइक 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, मैं वापस आ रहा हूँ, तो उस पर लिखा होता है धुले इज 3 किलोमीटर। कहाँ से? मेरे घर से, आपके घर से, उस कॉलेज से, उस मेडिकल स्टोर से, कहाँ से? तो ये हमेशा पोस्ट ऑफिस से मेजर होता है। तो दिस इज समथिंग यू शुड नो। तो यू शुड बी वंडरिंग, फिजिक्स में इंटरेस्ट तब आएगा जब आप फिजिक्स को एज अ साइंस स्टूडेंट सोचोगे, और एवरीथिंग यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, कहाँ से डिस्टेंस मेजर किया? ये पोस्ट ऑफिस से डिस्टेंस मेजर होता है बाय द वे, ओके। सो फॉर example I am giving example of a scalar quantity now. For example, distance between 2 points, A and B can be completely described with the help of a number, that is magnitude, and a unit, like let us say this is point A, this is point B, the distance between these 2 points is 5 meter, okay. So distance between AB, let us denote it by L. So L is 5, मतलब number मतलब magnitude, and meter मतलब unit, okay. ये हो गया आपका एक example. What are other examples of scalar quantity? Other examples of scalar quantity कौन कौन सा है? Examples of scalar are mass, distance, time, etc. Okay, so these are examples of scalar quantities. Now as you remember, मैंने आपको पहले चैप्टर में एक चीज बताई थी, जब हम लोग एरर एनालिसिस कर रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम लोग पढ़ रहे थे। तो दैट टाइम आई टोल्ड यू वन थिंग, मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में कभी भी आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कब कर सकते हो? व्हेन दे आर ऑफ द सेम टाइप, ए और बी, ये दोनों के दोनों सेम टाइप की होंगी, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। तो स्केलर क्वांटिटीज को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, या ओके, तो इसको आप बेसिक अलजेब्रा के रूल से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिस्टेंस है ए 5 मीटर, मेरे पास दूसरा डिस्टेंस है लेट अस से बी 10 मीटर। तो मुझे अगर इन दोनों स्केलर क्वांटिटीज को, क्योंकि ये स्केलर है, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये स्केलर है, तो मुझे अगर इन दोनों को ऐड करना है तो मैं नॉर्मल अलजेब्रा यूज करूंगा, राइट। डायरेक्टली ऐड कर दो, 5 + 10 15, खत्म। तो स्केलर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय रूल्स ऑफ सिंपल अलजेब्रा। एक क्वांटिटी थी 5 मीटर, दूसरा क्वांटिटी 10 मीटर, दोनों को ऐड डायरेक्टली कर दो, इसमें कोई स्पेशल रूल्स नहीं होते। तो वेक्टर्स में स्पेशल रूल्स होते हैं, दैट वी विल लर्न लेटर, ओके। सो स्केलर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, स्केलर्स कैन बी added
or subtracted. Scalars can be added or subtracted by rules of simple algebra. By rules of simple algebra. So directly you can add or subtract. Okay, then let us move to next type of physical quantity, which is vector quantity or vectors in short. So vector quantities, or in simple language short vectors. ओके तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। स्केलर में सिर्फ एक नंबर मतलब मैग्नीट्यूड की जरूरत थी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, पूरा इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। ओके सो फिजिकल quantities which require both magnitude and direction for their complete description, are called as vectors or vector quantities. ओके एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक जाके थोड़ा और बेसिक्स में जाएंगे। देखो क्या है कि मान लो हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, एक्स एक्सिस 0 1 2 3। हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है, ये बॉल पहले 0 से स्टार्ट होके 3 पे गया, फिर 3 से वापस 2 पे आया। तो व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड? डिस्टेंस इज 3, 0 to 3 मतलब 3 मीटर, 3 to 2 मतलब और 1 मीटर, टोटल डिस्टेंस इज 4 मीटर। या फिर 0 से स्टार्ट हुआ, 3 पे गया, वापस 0 पे आया। टोटल डिस्टेंस इज 0 to 3 3 मीटर, 3 to 0 3 मीटर, टोटल डिस्टेंस इज 6 मीटर। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखो डिस्टेंस ये भी लेंथ रेज टू 1 मतलब मीटर में मेजर होता है। डिस्प्लेसमेंट ये भी लेंथ रेज टू 1 लेकिन मीटर में मेजर होता है। दोनों मोर और लेस दे आर सेम। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करते हो। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या है? 0 से स्टार्ट होके 3 पे गया, 3 मीटर, वापस 0 पे आया और 3 मीटर, टोटल 6 मीटर, 6 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। क्यों 0? 0 इसके लिए क्योंकि वेक्टर तो पहले वो लेफ्ट से राइट गया था अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर राइट से लेफ्ट आया अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो कैंसलेशन हो गया, राइट। तो ये वर्ड्स थोड़ा सा सोच समझ के यूज करना। मैं डिटेल में जाऊंगा बाद में, स्टेप बाय स्टेप हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन वर्ड्स को बहुत सोच समझ के यूज करना,
क्योंकि जब आप स्पीड बोलते हो तो आप हमेशा बोलते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब आप वेलोसिटी बोलते हो तब आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम तो स्केलर है, टाइम यहाँ पे भी स्केलर है, यहाँ पे भी स्केलर है। टाइम कैन नेवर बी अ वेक्टर। टाइम वेक्टर होता तो हम फिर टाइम मशीन बना के पास्ट में जाते हम लोग, राइट? तो टाइम इज अ वेक्टर, यू कैन नेवर गो बैक इन टाइम, यूनिडायरेक्शनल होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना। तो देखो ऐसा है, स्पीड आपने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर है। वेलोसिटी आपने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर है, राइट? तो ये चीज याद रखना, एक वेक्टर क्वांटिटी का यूज करके आप दूसरा क्वांटिटी बना रहे हो तो वो वेक्टर होगा, एक स्केलर क्वांटिटी का यूज करके आप दूसरा बना रहे हो तो वो स्केलर होगा, राइट? फिर बाद में कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर मिलता है, वो आगे जाएगा, वो अगले 10-15 दिन में होगा हमारा। सो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट वन थिंग, जैसे स्केलर क्वांटिटी में आपने एग्जाम्पल में लिखा डिस्टेंस इज एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, वैसे ही एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी आर examples of vectors are displacement, velocity, acceleration, force, etc., etc. So there are many examples of vector quantities. Okay. एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लेंगे हम। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बताया, हमारे पास एक बॉल है, वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज इनिशियली एट पॉइंट P। ये ऑब्जेक्ट इनिशियली P पॉइंट पे है। दिस ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, और ये जा रहा है दूसरे पॉइंट पे, Q पॉइंट पे। It is going to another point, Q point. Okay, right? So in this case, ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहां से हुआ? P से। कहां पे गया? Q पे। ओके, तो ये बन गया एक वेक्टर, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरो दिखा दिया। देखो अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नाउ हमारे पास दो क्वांटिटीज थे, स्केलर और वेक्टर, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है। इसके पास एक नंबर और यूनिट होगा, इसके पास भी एक नंबर और यूनिट होगा, पर वेक्टर के पास एडिशनल क्या है? डायरेक्शन है। फिर मैं कैसे बताऊं कि कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है? तो वेक्टर को डिनोट करने के लिए, सिंबलिकली वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम लोग एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यूज करते हैं। हम लोग एक लाइन यूज करते हैं, उसके ऊपर एक एरो दिखा देते हैं। तो जब भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आप यूज करोगे, एक लाइन दिखाओगे, ऊपर से एरो दिखा दोगे, मतलब आप वेक्टर की बात कर रहे हो, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में ये जो लाइन का लेंथ है, मतलब ये रहता है मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस बिटवीन PQ इज 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम P to Q इज 5 मीटर इन ईच डायरेक्शन। तो ये जो लाइन का जो लेंथ है, this gives you magnitude, and the arrow on this line tells you about direction. मैंने आपको पहले ही बताया, स्केलर और वेक्टर में एक ही डिफरेंस है। स्केलर इज मैग्नीट्यूड ओनली along with यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, जो भी होगा। यूनिट तो फिजिकल क्वांटिटी का होता ही है। स्केलर या वेक्टर दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट तो होगा ही। Scalar is just magnitude, just a number. Vector is a number, magnitude with direction. तो वेक्टर में एडिशनल क्या है? डायरेक्शन एडिशनल है। ओके, डायरेक्शनल एडिशनल है यहाँ पे। तो एक ऑब्जेक्ट P से स्टार्ट हुआ, Q पे गया,
राइट। तो ये जो मैंने एरो ड्रॉ किया है, एक तो मैंने पहले लाइन ड्रॉ की, उस लाइन का लेंथ हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, और ये जो एरो हेड है ये आपको डायरेक्शन बताएगा। ओके, सो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जहां से ये लाइन स्टार्ट हुआ है उसको बोलते हो टेल ऑफ वेक्टर। कहां से स्टार्ट हुआ? पी पॉइंट से, तो पी पॉइंट को बोलेंगे टेल ऑफ वेक्टर, और जहां पे ये वेक्टर खत्म होता है उसको बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर। ओके, so this is something really important, so you should know what is tail of a vector and what is head of a vector। तो वेक्टर जहां से स्टार्ट हुआ दैट इज टेल, और वेक्टर जहां पे खत्म हुआ दैट इज हेड, राइट। सो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक अ बॉल मूविंग फ्रॉम, an object moving from point P to point Q can be described completely, by a number, मतलब magnitude, and a direction, okay, and can be represented as, तो कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने? इफ यू रिमेम्बर, व्हाट वी डिड वाज, हमने स्टार्टिंग पॉइंट, ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हो रहा था वहां से ऑब्जेक्ट जहां पे जाके रुक गया वहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड दे रहा है आपको, और लाइन पे जो एरो है वो डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। जहां से ये वेक्टर चालू हुआ उसको बोलते हैं टेल, जहां पे ये वेक्टर खत्म हुआ उसको बोलते हैं हेड। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे अब डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, देखो बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि स्पीड क्या होता है। ओके, द आइडिया इज, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है, हर एक सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था। हमारे पास ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक बॉल है, ये मूव हो रहा था। ओके, इट वाज मूविंग, और जब वो मूव हो रहा था तो हर एक सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था। तो हमने क्या बोला? स्पीड इज 1 मीटर पर सेकंड, राइट। हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई किया? नहीं किया, तो दैट इज स्पीड। तो स्पीड को कैसे लिखते हो? v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही लिखते हैं। अब मैंने बोला कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव हो रहा है, ये हर एक सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट इन अ गिवन डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन, लेट अस से। So let us say this object is moving, हर एक सेकेंड में ये 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे आप बोलोगे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ बोलोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। जब आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया तो आपने बोला स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड। जब आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई किया आपने बोला वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, इन वेस्ट डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हो, आप बता रहे हो कि ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में मूव होगा।
अब एक कंफ्यूजन और होता है, फिर मुझे कैसे पता कि मैं स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ कि वेलोसिटी के बारे में? हम हर बार तो नहीं लिखेंगे ना, हम हर बार ऐसे थोड़ी लिखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन ईच डायरेक्शन, मतलब मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, मैं स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ या वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि देखो ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है, इसके पास भी नंबर है, इसके पास भी नंबर है, लेकिन ये जो सेकेंड क्वांटिटी है इसके पास एडिशनल डायरेक्शन है। तो क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक बार या फिर एक एरो हेड डाल देते हैं। तो इसका मतलब हम लोग वेक्टर है ये बता रहे हैं। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, उसके ऊपर एक बार या फिर एरोहेड, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर, मतलब आप डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर रहे हो। फोर्स, उसके ऊपर बार, मतलब दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हाउ डू यू रिप्रेजेंट वेक्टर्स इज, मैंने यहाँ पे इसलिए आधा छोड़ा था। सो for example, object moving from point P to point Q can be completely described by a number and a direction and can be represented as। तो आपको अगर बताना है कि ऑब्जेक्ट ने P से Q डिस्टेंस कवर किया है इन अ गिवन डायरेक्शन, ओके, तो आप बोलोगे P से स्टार्ट हुआ था, Q पे खत्म हुआ था, उसके ऊपर वेक्टर, क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्पेसिफाइंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं बता रहा हूँ ये एक्स डायरेक्शन में है कि ये वाई डायरेक्शन में है या कुछ डायरेक्शन में है। ऑलराइट, गुड। अब हर बार क्या हम ऐसे लिखेंगे, पी क्यू बार, आर वाई बार, आर जेड बार, क्यू आर बार, ऐसा हर बार तो दो अल्फाबेट के ऊपर एरो, दो अल्फाबेट के ऊपर बार, या फिर सिंप्लीफाइड वर्जन में आप बोल सकते हो, चलो पी से क्यू, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ एक्स से, मैं बोल देता हूँ एक्स बार, एक ही बात है। आप इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों लिखो, इनिशियल पी फाइनल क्यू, उसके ऊपर बार डालो, चलेगा। या बोल दो पी क्यू डिस्टेंस एक्स है, एक्स के ऊपर बार डाल दो। तो वो हमारा चॉइस होता है कि हमने कैसे उसको स्पेसिफाई करना है। ओके, सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर आपको बार या फिर एरो हेड दिखा, समझ लेना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो द लेंथ ऑफ, जैसे मैंने बताया ये जो लेंथ है इस लाइन का, जो डायरेक्टेड लाइन का जो लेंथ है, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। सो द लेंथ ऑफ directed line segment drawn to the scale gives magnitude of the vector, and the arrowhead specifies its direction. The starting point of a vector is called as tail. The starting point of a vector is called as tail of a vector, and its end point is called as head of a vector. Easy. अब
देखो क्या है, मैंने आपको सिंबलिकली बता दिया। सिंबलिकली अगर मैं लिख रहा हूँ पी क्यू बार, इसका मतलब पी से स्टार्ट हुआ क्यू पे खत्म हुआ। अगर उल्टा होता, क्यू से स्टार्ट होके पी पे खत्म होता, यहाँ पे एक जनरल कंफ्यूजन होता है, समझ लो। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो पी से स्टार्ट हुआ क्यू पे आके रुक गया, तो हम बोलते हैं पी क्यू बार या फिर पी क्यू के ऊपर एरो है। मान लो अगर वही ऑब्जेक्ट क्यू से स्टार्ट होके पी पे खत्म हो रहा है, तो ऐसा उल्टा एरो हेड दिखाना ये गलत नोटेशन होता है। फिर आप बोलोगे क्यू से स्टार्ट हुआ पी पे खत्म हुआ, तो पी क्यू और एरो हेड को उल्टा कर दिया, नहीं चलता। तो आपको लिखना पड़ेगा क्यू पी बार। ओके, ये एक वेक्टर को नोट करने का, डिनोट करने का तरीका है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई, इसलिए मैं कभी भी पी क्यू के ऊपर बार लिख रहा हूं, मैं एरो दिखाई नहीं रहा हूं। एरो कब दिखाते हो? यहाँ पे, जब इन प्रैक्टिकल आप बता रहे हो पी से स्टार्ट हुआ क्यू पे खत्म हुआ। मान लो यहाँ पे पी पॉइंट था, यहाँ पे क्यू पॉइंट था, पी से स्टार्ट हुआ क्यू पे खत्म हुआ, तब एरो दिखाओगे। मुझे जब सिंबॉलिकली लिखना है तो मैं बोलूंगा पी क्यू बार, क्यू से स्टार्ट हुआ पी पे खत्म हुआ क्यू पी बार। ओके, तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। देन सिंबलिकली a vector can be denoted as PQ bar, which means the vector starts from point P and ends at point Q. Okay, or a vector can also be denoted as X बार, एनी अल्फाबेट उसके ऊपर बार डाल दो। अब एक प्रॉब्लम और हो गया, समटाइम्स कभी कभी हमको ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमारे पास एक वेक्टर है, जैसे पी क्यू वेक्टर है, लेकिन हमको डायरेक्शन नहीं बताना है। हमको गिवन क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं बताना है। फिर क्या करूं? फिर दो तरीके हैं, आप पी क्यू बार लो और उसको मॉड में डाल दो, राइट? या फिर अगर आप x से डिनोट कर रहे हो तो x बार लो, उसको मॉड में डाल दो। तो इसका मतलब PQ या फिर x, ये क्वांटिटी तो वेक्टर था, लेकिन मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करना है। जैसे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, तो स्पीड प्लस डायरेक्शन इज वेलोसिटी। तो someone asked me difference between speed and velocity. So speed along with direction specified is velocity. I am running with a speed of 20 km/h in each direction, that is velocity. I am running with a speed of 60 km/h is a scalar quantity, मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया, तो स्पीड प्लस डायरेक्शन इज वेलोसिटी। तो कभी कभी हमें दिया होता है वेलोसिटी मतलब वेक्टर, हमें चाहिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर। तो डिनोट कैसे करोगे? वेक्टर लिखो, बाहर मॉड डाल दो, या फिर आप डायरेक्टली सिर्फ ऐसा लिख दो, इसके ऊपर ये बार नहीं डालना। तो मोमेंट यू राइट डाउन पी क्यू बार और एक्स बार, मतलब आप बता रहे हो ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है अलोंग विद डायरेक्शन, मुझे इस वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मैं लिखूंगा ओनली पी क्यू या फिर एक्स, या फिर मैं लिखूंगा पी क्यू इनसाइड मॉड और एक्स इनसाइड मॉड। तो जब आप मॉड यूज करते हो, इसका मतलब
इवन दो गिवन क्वांटिटी वेक्टर था जिसका डायरेक्शन हमको पता था, लेकिन मुझे डायरेक्शन यूज नहीं करना था, इसलिए मैंने मॉड लिख दिया. सो यू विल से मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, magnitude of a vector x bar is denoted by mod of x bar or just x. कोई बार बार डालना नहीं इसके ऊपर. Okay, so that's it for today. Tomorrow we will continue with more on vectors, और कल मैं वापस से एक क्विक रिवीजन आपको करवा दूंगा कि स्केलर क्या, वेक्टर क्या, किसका क्या यूज. ओके, ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे.